राधे राधे। नमो नारायण। भगवत प्रेमी सज्जनों, माताओं, आज मैंने आप सबसे विचार दिया था कि श्रीमद् भागवत गीता पर कुछ चर्चा किया जाए। श्रीमद् भागवत गीता भगवान नारायण की श्रीमुख वाणी है। प्रभु परमात्मा ने ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी से आते आते लगातार स्मृतियों में, श्रुतियों में होते होते पुराण द्वापर में भगवान नारायण श्री कृष्ण ने इसका उपदेश अर्जुन को दिया। अर्जुन जीवात्मा है, ऐसा भाव मान के चलिए शुरुआत में। कृष्ण परमात्मा है। दोनों के बीच एक संवाद होता है मानव के कल्याण के लिए। इस कल्याण पर मेरी इच्छा हुई कि हम चर्चा करें अपने भगवत प्रेमियों के साथ। ये भगवत गीता का अध्ययन जैसे जैसे भगवान ने कहा, अर्जुन ने ग्रहण किया। वह परंपरा इस पुराण में निहित है। अब गुरु परंपरा से अगर इसे पाठ कर लिया जाए, सुना गुरुओं के मुंह से सुना जाए, तो यह विशेष आदरणीय हुआ करता है। मूल मानदंड है कि अगर हम भागवत गीता का अध्ययन करते हैं तो लगभग वेद पुराणों का निचोड़ हो जाता है। कुछ ऐसे जीवन के मार्गदर्शन भी इस गीता में मिलते हैं जो कि अन्यत्र साधारणतया सुलभ नहीं होते। इसकी चर्चा हम लोग आज करते हैं। इसका पहला अध्याय, गीता का जो पहला अध्याय है, इसे विषाद योग कहते हैं। जब व्यक्ति बड़ा होता है, देहाभिमानी होता है, देह को ही सब कुछ मान बैठता है और उसे कोई गुरु मिलता है, गुरुओं के शब्द सुनता है, तो उस व्यक्ति को लगता है कि हम साधना में जाएंगे तो बड़ा कठिन, विषाद होता है। क्या नहीं होगा, कहीं प्राण वायु न फंस जाए, साधना हम कैसे करें, ये तमाम उलझनें उसके दिमाग में होती है। तो जैसे गीता में भगवान ने कृष्ण की उलझन को दूर किया, विषाद को दूर किया, वह कथा हम सब प्रयास करके आज चर्चा करते हैं। इस कथा में पहले अध्याय में धृतराष्ट्र ने पहला प्रश्न किया है। जिसकी अंधी बुद्धि है, अंधी है, आंख नहीं है, सांकेतिक है, जो मन से सोच लेता है, विचार नहीं करता, मन रूपी आंखें नहीं हैं, ऐसे इस कथा के पात्र धृतराष्ट्र महाराज कहते हैं, जो कुरुसेना नायक हैं, कुरुओं के प्रधान हैं। कहते हैं, धृतराष्ट्र उवाच धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुषवः मामका पांडवश्चैव किम कुर्वत संजय। इसका मूल अर्थ, जो शाब्दिक अर्थ हम देखते हैं, तो धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र और कुरुक्षेत्र में युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए मेरे तथा पांडु के पुत्रों ने क्या किया? किम कुर्वत संजय, क्या किया हे संजय, क्या किया? यह धृतराष्ट्र है, चाहता तो इस युद्ध को रोकता, और मन है तो मन जब तक वो वेग में रहता है, बिना किनारे का है, तब तक उसे केवल अपने फल की इच्छा होती है। वो पूछ रहा है। इसकी आध्यात्मिक व्याख्या करें तो जो 5 पांडव क्या हैं? युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, ये आकाश तत्व हैं, वायु तत्व हैं, अग्नि तत्व हैं, जल तत्व हैं, मिट्टी तत्व हैं। युधिष्ठिर आकाश तत्व हैं, जैसे व्योम का व्योम से मिलना, इसीलिए कहा गया है कि युधिष्ठिर सदेह स्वर्ग से धारण किए। वहीं पर भीम वायु तत्व हैं, वायुपुत्र कहे जाते हैं, वायु तत्व हैं। वायु की क्रिया से साधना व्योम तत्व में प्रवेश करती। अग्नि साधना की क्रिया, अग्नि अर्जुन, इंद्र इंद्रपुत्र कहे जाते हैं। ई माने शक्ति और द्र माने अग्नि, अग्नि के समान जिसकी शक्ति वो अर्जुन है। और उसी प्रकार से नकुल, न धन कुल, जिसका कुल न हो, किनार, कुल माने किनारा, से जल का किनारा नहीं होता है। जिस आयतन में, जिस बर्तन में रखा जाता है, विश्व नदियों में अलग स्वरूप, समुद्र में अलग स्वरूप, और पानी के गिलास में अलग स्वरूप। ये जल के प्रतीक हैं नकुल महाराज। और सहदेव जो है पृथ्वी तत्व के प्रतीक हैं। ये मिट्टी के पुत्र कहे जाते हैं, पृथ्वी तत्व के प्रतीक हैं। इसलिए ये 5 तत्व माने 5 पांडवों का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्योंकि इस लड़ाई को हमें अपने शरीर विज्ञान से समझना पड़ेगा।
ये 5 तत्व, 5 लोग, और इसमें जो 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 हुए, और ये दसों दिशाओं में व्याप्त हैं। यही 100 धृतराष्ट्र के पुत्र हैं। और धृतराष्ट्र क्या कहते हैं? यही मन है। मन विभिन्न दिशाओं में 100 पुत्रों की तरफ दृढ़ता रहता है। संजय दिव्य दृष्टि का व्यक्ति है, जो सब कुछ परमात्मा की कृपा से, जब हम ब्रह्म में ध्यानरत होते हैं तो जो अनुभव होता है वह मन जानना चाहता है। अब मन चाहता है जो ब्रह्म में ध्यान करने पर अनुभव हो वो मेरे अनुकूल हो, लेकिन सोचता है नहीं, परमात्मा जिसने शरीर का निर्माण किया वो सब कुछ निर्माण करेगा। इसीलिए धर्म क्षेत्र का मतलब है दया, जिससे जीवों पर दया है। अन्नदान भी करते हैं, भोजन खिलाते हैं, तो दान एक समय बाद समाप्त हो जाता है, वो अन्न, फिर उसे भूख लगती है, फिर वो पीड़ित होता है। लेकिन मूल दान जो दया कहते हैं, दान क्या है? किसी अच्छे परमात्मा के द्वारा, किसी अच्छे ज्ञानी के द्वारा, अच्छे सदगुरु के द्वारा जब व्यक्ति को ज्ञान दिया जाता है, उस ज्ञान के प्रभाव से उसकी भूख दूर हो जाती है, उसके जो कर्म के भेद हैं मिट जाते हैं। प्राण को स्थिर करके, इसलिए साधना के द्वारा प्राणवायु को स्थिर जब करते हैं तो मन और बुद्धि एक हो। लोग कहते हैं महाराज मन नहीं रुकता, तो मन बुद्धि एक हो जाते हैं साधना के द्वारा। गुरु के द्वारा जो यथार्थ दया है, जिससे ज्ञान दान के द्वारा उससे काम क्षुधा सदा के लिए नष्ट हो जाती है, और वासना की भूख ही जीव का भव रोग है, और यह ज्ञान ही उस रोग की परम औषधि है। इसी की चर्चा हम लोग करेंगे। इस चर्चा पर पूरे भागवत में, पूरी गीता में चर्चा की गई है। और जब इसके स्वयं प्रणेता भगवान श्री कृष्ण जो परमात्मा होके जीवात्मा भाव से निवास कर रहे हैं, जब जीव उनको जान लेता है तब वह कृतार्थ हो जाता है। उनको जानने की व्यवस्था शरीर में दी गई है, पूरे शरीर में, एक एक रोम में, एक एक नाड़ियों में दी गई है। हमारी कुंडलिनी शक्ति, जिससे मूलाधार, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध, आज्ञा, सहस्रार चक्र है, इन चक्रों के द्वारा जब गुरु कृपा करते, कबहु कर करुणा कर दे ही, जब गुरुओं की कृपा होती है तो गुरु इस दीप को जलाते हैं। उस गिर कृपा से, गुरु की कृपा से शरीर में मनुष्य को साधना का दीप जब हाथ लग जाता है तब उसका जीवन सफल हो जाता है। और जब यही दीपक हाथ नहीं लगता, व्यक्ति साधना की उपेक्षा करता है, तो पशु के समान केवल भोग वासना करते हुए अपने समय का त्याग कर देता है, और धीरे धीरे शरीर नष्ट हो जाती है। इसके 2 भाव, देहो हम, मेरी ये देह है, एक ये भाव है। जब व्यक्ति के अंदर देहो हम का भाव होता है तो यह अविद्या है, अबुद्धि है। क्योंकि देह कल छोटी थी, आज बड़ी हुई, बालक थे, किशोरावस्था हुई, युवावस्था हुई, वृद्धावस्था की ओर व्यक्ति बढ़ जाता है। तो यह क्या है? अज्ञान, अविद्या है। दूसरा है शिवोहम, ये जो इसके अंदर विराजमान है वो और कोई दूसरा नहीं है, वह चिदात्मा मैं ही हूँ। एक जब बाहरी ज्ञान में मैं शब्द होता है, और एक मैं जब उस मैं को ढूंढने निकलता है जो वाणी के रूप में प्रकट होता है, विचारों के रूप में प्रकट होता है, जब दोनों का एकाकार हो जाता है, यही साधना का मूल विषय है। कुरुक्षेत्र का यह युद्ध है। एक बाह्य वासना का मैं जब साधना के मैं से मिल जाता है, यही दोनों की लड़ाई है। और यही जब प्रवृत्ति मार्ग से व्यक्ति निवृत्त मार्ग की ओर जब चला जाता है तो निवृत्त मार्ग महान हो जाता है। इसीलिए यहाँ एक धर्म का पक्ष है, जिसे पांडव कहते हैं, वो आपका निवृत्त मार्ग है, और दूसरा अधर्म का मार्ग से प्रवृत्ति मार्ग है। ये दोनों मार्ग के बीच का इतिहास जो है, यही मानव जीवन है। ये आध्यात्मिक व्याख्या हुई। इस तरह से कल के चर्चा में हम लोग गीता के दूसरे अध्याय में और ही सहजता के साथ गीता के जितने पात्र हैं, इस कथा में उन पात्रों को शरीर में कैसे ध्यान में भान करें, ये सब चर्चा हो जाया करती है। इन्हीं सब शब्दों के साथ जय श्री राधे। फिर हम आपसे कल की चर्चा